हाँ भाई, हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। कुछ उसके क्वेश्चन हमने कर लिए थे न्यू पीएसआर, और एक सर कुछ हमने क्वेश्चन किए थे गुडविल के। ठीक है, अब ना यार इसमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और ये हिडन सॉरी अपना रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन है सर। ये आप मतलब करना चाहो कर लेना, बट ना भी अपने फुल लेंथ क्वेश्चंस करते हैं। फुल लेंथ मतलब कैसे कि सर जिसमें तीनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी अपने को, रिवॉल्यूशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एंड बैलेंस शीट भी। तो सर उसमें इन सब का ट्रीटमेंट आ जाएगा जो अपने क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे। कौन कौन से? एक तो सर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 29 है मेरी बुक में। टी.एस. ग्रेवाल 2021 एडिशन की बुक है ये, क्लास 12th अकाउंटेंसी की। स्टार्ट कैसे हो रहा है बता देता हूँ। क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड है सी और डी की, वो इक्वल पार्टनर्स हैं, क्लॉज व्लॉज सब हुआ उनका। अब सर पता कैसे लगा? हमें रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। देखो पहले बोल दे रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जो भी होएगा। देखो पहले ही कैसे कह रहा है, उसको क्या 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 पे किया जाएगा? एक तो पे की जाएगी उसको वो अमाउंट जो कि कैपिटल और करंट अकाउंट में पड़ी है। ठीक है सर। सर कैपिटल और करंट अकाउंट मतलब अच्छा, इसने जो मेंटेन कर रखी होगी ना कैपिटल, वो इसने हिसाब किताब दो बुकें बना रखी होंगी। फिक्स कैपिटल की अलग बुक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की अलग बुक। मतलब सॉरी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग बनाता होगा और पार्टनर करंट अकाउंट अलग बनाता होगा। इससे फ़ायदा सर क्या हो गया? हम तो एक ही मानेंगे, एक नहीं मान सकते ना। पार्टनर कैपिटल और करंट का जब अलग अलग अकाउंट बन रहा है तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी सारी करंट के थ्रू होंगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ट्रांजैक्शन आती है, एक तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक आती है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। जनरली होता नहीं है ये, तो जो बैलेंस बीडी होता है वही बैलेंस सीडी होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, मतलब सर इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे सारे जो ट्रांजेक्शन करेंगे हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, बाद में जो बैलेंस बचेगा ना वो डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है सर, देखते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना अपने को। अच्छा, सेकंड क्या बोला सर? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, कब तक? रिटायरमेंट की डेट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी दिया जाएगा उसको। एक सर गुडविल की अमाउंट भी दी जाएगी। सी है ना, पार्टनर्स ने नोटिस दे दी 31 मार्च 2020 को कि मैं रिटायर हूँगा, और 30 सितंबर 2020 को रिटायर हो गया। मतलब सर इससे ये पता लग गया कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। और सर रिटायर कब हुआ ये? 30 सितंबर 2020 को। अच्छा सर, 31 मार्च को नोटिस दिया था। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? अरे मेरी बात सुनो ना, रिटायर हो गया 30 सितंबर को। सर साल कब ख़त्म होता है? सर साल ख़त्म होता है हमारा, आप ये मान लो या तो 31 दिसंबर को होगा और या फिर 31 मार्च को होगा। सर ये तो 30 सितंबर को हो रहा है। हाँ मतलब साल के बीच में रिटायर होगा, रिटायर थोड़ी देख के होगा कि हाँ भी साल का एंड हो रहा है कि नहीं। सर कोई बात नहीं, अब हमें ट्रीटमेंट करना। लास्ट में लाइन में देखो क्या कह रखा है, हमें ये अमाउंट निकालनी की जो सी को पेबल होगी एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये थोड़ा सा सही आ रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं अब हम। क्या बोलता देखना ये सर, सी की बातें कर रहा है और सी की दो चीज़ें बता रखी है इसने। कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 6,000 रुपये, करंट अकाउंट का 5,000 रुपये। सर दो चीज़ें बनाते हैं हम, पहले बनाएंगे सीज कैपिटल अकाउंट। ये लो सर, नॉर्मल जैसे हम बनाते होते हैं वैसे हमने बना दिया। अब लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, 6,000 रुपये दे रखा है। सर क्लोजिंग बैलेंस, अरे वो निकाल लेंगे, रुको एक बार। सेकंड पॉइंट क्या बनाना है? पार्टनर्स यानी कि सीज करंट अकाउंट, क्योंकि सर सी रिटायर हो रहा है ना अभी, और सी के बारे में पूछा है कितनी पेबल अमाउंट निकालनी है, तो सी का ही करंट अकाउंट बनाएंगे। सीज करंट अकाउंट सेम फॉर्मेट है, ये लो सर। बट सर इसमें अनोखी बात क्या है, करंट अकाउंट का बैलेंस हमने बताया था डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, इसने बैलेंस बीडी दे रखा है। कितना है जरा देख के बताओगे? सर इसका है 500 रुपये डेबिट बैलेंस है। अब सर सारी ट्रांजैक्शन इसके थ्रू करेंगे हम, क्योंकि करंट अकाउंट कैपिटल तो सेम ही रहती है। देखना अब कैसे। सर इसने बोला कि पहले तो उसको वो अमाउंट मिलेगी जो उनके कैपिटल करंट में पड़ी है। सर वो तो हम निकाल ही रहे हैं, अकाउंट ही बना दिया उसका। तो एक सर प्रॉफिट है ना, एक बात बताओ मुझे सर, साल स्टार्ट कब हुआ होगा जब जिस साल में सी रिटायर हो रहा है? सर सी रिटायर हो रहा है 30 सितंबर 2020 को, और सर 31 मार्च यानी कि ये पता है कब का साल है? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक रहा होगा,
और 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक एक रहा होगा। 2021 में रिटायर हो गया ये। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2021 में भी 6 महीने तो रहा, ये 6 महीने के बाद रिटायर हुआ है। तो जो 6 महीने रहा है उस 6 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर वो 6 महीने के दरमियान तो रिटायर पार्टनर था, रिटायर नहीं हुआ था, तो मतलब उस 6 महीने के दौरान का प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बात, आपको पता है ये बात। अब ये कहते हैं प्रॉफिट निकालने कैसे हम? सर कहता है प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है कि बी पॉइंट देखो, कहता आप ये मान लेना जिस साल वो रिटायर हो रहा है ना, उस साल के जो पूरे साल का प्रॉफिट होगा ना, वो कैसा होगा? जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट हो रहा है उनका एवरेज कर लें वो। सर 3 साल का प्रॉफिट ही नहीं पता, देखो लास्ट लाइन में दे रखा है 18, 19 और 20 का प्रॉफिट दे रखा है 2800, 2200 और 1600। तो पहले सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा वो निकाल लें। हाँ सर ये बनेगी चीज़ें। सर ये चीज़ें काम की तो होती हैं, बट ये वर्किंग नोट में लिखने वाली चीज़ें होती है। ये लो सर, फर्स्ट लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो सर, टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है बता सकते हो क्या? सर इसने बताया है फर्म का प्रॉफिट निकालने का तरीका कैसे मानना है हमें। ये लो सर, सर कहता प्रीवियस जो 3 ईयर्स है ना उनके प्रॉफिट का एवरेज कर दो। एवरेज करने के लिए टोटल कर दिया आप, उनमें नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 3। सर ये आ गया 2200 रुपीज़। ये मानेंगे कि इस साल में, पूरे साल में पूरी फर्म का प्रॉफिट होगा। सर हमें कितने का निकालना है? पहली बात, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कब तक का मिलेगा? जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हुई थी, पार्टनर था। 30 सितंबर तक रिटायरमेंट नहीं हुई थी, यानी कि 1 अप्रैल से 2020 के 30 सितंबर 2020 तक की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा आप स्टार्ट करते हैं। सर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। सर पहले शेयर भी तो दिया होना चाहिए, देखो दिया होगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में दिया हुआ सी का शेयर, स्टार्टिंग में पहली लाइन में पढ़ो, सी और डी ना इक्वल पार्टनर थे, यानी कि 1/2। सर पहली बात तो 2200 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, इसमें सी को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1/2, क्योंकि 1/2 शेयर है। बट ये भी तब मिलता जब ये 30 सितंबर को रिटायर ना होता, 31 मार्च 2021 तक बैठा रहता है एज ए पार्टनर। बट ये तो 30 सितंबर को रिटायर हो गया। ये पूरा प्रॉफिट 12 महीने का है, ये तो 6 महीने तक ही पार्टनर रहा। तो कितना आ गया सर ये? सर ये आ गया अपना 550 रुपये प्रॉफिट इसको मिलेगा सी को 30 सितंबर 2020 तक के हिस्से में। सर कैसे निकाला दोबारा बता दो एक बार। ये देख लो, नॉर्मल सी बात है, 2200 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, हम सी के शेयर का प्रॉफिट 6 महीने तक का निकाल रहे हैं। सर सी के शेयर का प्रॉफिट हो गया 2200 इंटू 1/2। बट ये सी के शेयर का प्रॉफिट अगर इतना ही निकाल लें तो बनेगा पूरे साल का, बट पूरे साल तो पार्टनर रहा ही नहीं, 6 महीने रहा, तो 6/12 करके 550 निकाल दिया। अब एक छोटी सी चीज़ समझना, सर ये प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट से क्या होगी? कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ता है घटता है? सर कैपिटल में जाना चाहिए, बट कैपिटल तो इसकी फिक्स के अकॉर्डिंग मेंटेन की हुई है, तो कैपिटल में नहीं जाएगा, बाय में जाएगा, क्रेडिट साइड में अकाउंट बढ़ाने के लिए 550। सर यहाँ पे कुछ लिखना भूल गया आप, समझो क्या लिखेंगे? सर ये लिखेंगे हम P&L। हाँ सर P&L तो लिखते होते हैं, ये थोड़ा सा नया वर्ड आया है, समझ लो इसको। P&L सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस क्यों है? सही निकालना तो है बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर। मेरी बात सुनो, हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? अगर मान लो पूरे साल पार्टनर रहा होता तो, सर पूरे साल पार्टनर रहा होता ना, फिर सस्पेंस ना लिखते, P&L अकाउंट लिख देते। एक मुझे छोटी सी बात बताओगे, P&L अकाउंट हम कब बनाते हैं? सर P&L अकाउंट तो फाइनल अकाउंट का पार्ट है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ये तो ईयर एंड पे बनेगा। तो कब बनेगा अगर इस साल की बात करें? सर अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ है ये ईयर हमारा, तो 31 मार्च 2021 को बनेगा। रिटायर कब हो रहा है ये? अच्छा 30 सितंबर 2020 तक रिटायर हो गया ये, तब तो एक्चुअली P&L अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रखा होगा हमने, वो तो 31 मार्च को करेंगे। इसलिए बोला हमने क्या सर, जब P&L अकाउंट की बुक में हमने बना ही नहीं रखा तो P&L अकाउंट तो लिखने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, क्या एक्चुअल प्रॉफिट पक्की बात है क्या कि पूरी इस बार भी 2200 ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं होता, ये एस्टिमेट बेस पे निकालते होते हैं। क्यों? क्योंकि सी कहता भाई मैंने तो जाना है, फिर सीधी बात है मेरे को हिसाब कर दो, तो फर्म कहती कोई बात नहीं यार, तो छुट्टी कर, अपने ये मान लेते हैं पिछले जो 3 साल का प्रॉफिट है ना उनका एवरेज इस बार प्रॉफिट हो जाएगा अपनों को। तो ये एक तरह से एस्टिमेट प्रॉफिट होता है। एस्टिमेट मीन्स पक्का पता नहीं है इस बार एक्चुअल प्रॉफिट 2200 ही होगा, क्या पता 4000 हो जाए, क्या पता 2200 लॉस हो जाए, हम एस्टिमेट मान के इसका शेयर निकाल रहे हैं। तो एस्टिमेट मतलब क्या पता हो या ना हो। सर इसका एक और वर्ड से भी नोट कर सकते हैं, क्या? सस्पेंस अकाउंट। इसलिए P&L सस्पेंस अकाउंट वर्ड आता है, P&L वर्ड नहीं आता।
ठीक है सर, समझ गए हम। आगे चलो सर, अब हम करते हैं सी पॉइंट में, इन्होंने कहा गुडविल का भी शेयर मिलेगा। सर ये हमने निकाल दिया क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल। ये देखो सर, पहले इसके लिए पता होनी चाहिए मैं क्या, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर ये कैलकुलेशन यूनिट वैसे निकालेंगे। टोटल गुडविल क्या है फर्म की, सर टोटल गुडविल निकाली तो नहीं इसने ना, नहीं सर, इसमें भी इन्होंने बता दिया कि गुडविल का तरीका भी वही है निकालने जो प्रॉफिट निकाला था। कैसे, इन तीनों का एवरेज कर दो। सर क्या आया, 2200 रुपीज़। ठीक है सर। सर कहता जो भी पूरे फर्म की गुडविल है उसका 1.5 टाइम्स कर देना, इसमें लिखा हुआ है देखो कितना हो गया, 3300। अच्छा, ये है पूरे फर्म की गुडविल। हाँ जी, अब सी का शेयर क्या निकल जाएगा सर, फिर सी का शेयर निकलेगा 3300 जो आया है, इंटू कर दो क्या सर, आधा इसने मेहनत कर रखी होगी 1650। ठीक है सर, तो यहाँ पे 1100 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1650, इसको शेयर मिल जाएगा। ये एंट्री में अमाउंट सही कर लेना, 1650। ठीक है सर, तो सर ऐसा हुआ कि 3300 पूरे फर्म की गुडविल निकल गई और सर 1650 सी का शेयर निकल गया, तो हमने यहाँ पे डीज करंट में 1650 कर दिया। तो सर जब हमने करा ऐसा तो क्या निकल के आया, 1700 रुपये आ गया। क्या आ गया, 1700। अब सर इसमें बैलेंस शीट कर दूं क्या, अरे बैलेंस शीट में तब करूं जब सी आगे पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है, सी तो रिटायर हो रहा है। तो सर इसको पता क्या करेंगे, सी के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। अल्टीमेटली सब कुछ कैपिटल अकाउंट में जाना है, क्योंकि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अभी तो आपने कहा था कैपिटल अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अरे बट वो तब होता ना जब, ये बैलेंसिंग फिगर करो एक बार, वो तब होता जब सी कंटिन्यू करता है जब पार्टनर, बट सी तो कंटिन्यू कर ही नहीं रहा। 1700 यहाँ आ गया, ये क्या, बाय सीज करंट अकाउंट, बस ठीक है। अब सर जो बचेगा ना, अब समझो 7700 रुपये देने बनते हैं, 7700 रुपये दे दिए, क्या फर्म कैश में पे कर देगी क्या, ये बात याद रखना। रिटायरिंग पार्टनर को जल्दी से, अभी तो छोटी अमाउंट्स होती हैं वैसे ना, रिटायर जो कोई पार्टनर होता है उसको बहुत बल्क में अमाउंट पे की जाती है। तो सर फिर ऐसे ना एकदम से कैश में नहीं पे करती फर्म, फर्म क्या करती है, उसका एक लोन अकाउंट ओपन कर लेती है। क्या कर लेती है, लोन अकाउंट ओपन। सर रीज़न क्या है इसका, अरे रीज़न ये है कि इतना जो छोटी अमाउंट्स है इसमें, एक्चुअली जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में होता है ना उसमें बहुत बड़ी अमाउंट्स होती है, और अगर वो एकदम से पे कर देगी ना फर्म, तो फर्म क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल मिसबैलेंस हो जाएगा फर्म में। अच्छा, इस वजह से वो लोन खोल देती है और उसका इंटरेस्ट भी देगी इसको 6% जैसे हम पहले करते थे, और बाकी इसको धीरे धीरे पे करती रहेगी। तो ये क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये नोट कर लो और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस, मतलब बड़े नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरी बुक में, कनिका, दिशा और कबीर वाला क्वेश्चन है। ये 211 में PSR होता है इनका। ठीक है, अच्छा अब सर पहले हमें ये बताओ पता कैसे लगेगा, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। देखो बैलेंस शीट के जस्ट बाद दे रखा है कनिका रिटायर्ड, तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। अब सर ये कैसे पता लगेगा, ये 3 चीज़ें बनानी है यार। वैसे तो तुम समझ सकते हो कि 3 चीज़ें ही बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट होगा। बट सर वैसे दे देता है, देखो लास्ट लाइन देखो क्या कर रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ किसकी, न्यू फर्म की, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या सिस्टम होगा, क्या क्या पोजीशन रहेगी फर्म की। चलो सर ठीक है, समझ गए हम। तो सर फिर ऐसा है कि स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो कनिका क्या हुई, इसमें रिटायर हुई 1 अप्रैल को। सर गुडविल की वैल्यू दे रखी है, उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। सर कुछ ना फिक्स एसेट, स्टॉक और ये रिवैल्यूएशन हुई है। यार देखो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, 2 मिनट के क्वेश्चन होंगे, ये समझना मेरी बात। 2 बातें याद रखनी है, एक तो जो भी अमाउंट्स बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है उसको क्वेश्चन करते टाइम जो ये तीनों में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। ये चाहे तुम जिस्ट मान लो इस टॉपिक का, मतलब मेन पॉइंट मान लो कि जो बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है उसको सिर्फ एक बार यूज़ करना है, और जो बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में क्वेश्चन के जो होता है अमाउंट्स दी गई है उसको 2 बार यूज़ करना है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। ठीक है, बस यही बात है, ये बेसिक पॉइंट है। स्टार्ट करेंगे समझ में आएगा। चलो सर स्टार्ट करते हैं। सर पहले क्या बोल रहा है, सर गुडविल वाला पॉइंट स्टार्ट कर लो ए से, यही तो तुम्हें उलझा रहा है यार ये। अरे गुडविल कहाँ पर आएगा, सर शेयर है, इसको बांटते बांटते कैपिटल अकाउंट में आएगा। पहले ना एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन देखा करो।
देखो बी पॉइंट सी पॉइंट क्या है, रिवॉल्यूशन का पॉइंट है। क्या है, फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो गए 3 लाख की होगी जब रिवॉल्यूशन कराया तो। सर बैलेंस शीट में दे कितने की रखी है, 2,40,000। अरे यार 2,40,000 की थी, रिटायरमेंट पे जब रिवॉल्यूशन हुआ तो 3 लाख की होगी। जो 60,000 प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सा मिलना चाहिए रिटायरिंग पार्टनर को, नहीं मिलना चाहिए। सर अभी तो रिटायर हुआ नहीं पार्टनर, होगा कल, तुम आज रिवॉल्यूशन करके बैठे हो, आज तक के प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता है, बिल्कुल मिलना चाहिए उसको। अच्छा तो सर क्या लिखूं, पहले तो फिक्स एसेट्स का प्रॉफिट हो गया। सर प्रॉफिट होना अच्छी बात है कि गंदी बात है? सर प्रॉफिट होना अच्छी बात है, ये बात याद रखना। क्रेडिट साइड में हमेशा वो चीज़ जाएंगी जो अच्छी अच्छी बातें, प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, पे नहीं करना पड़ेगा। सर डेबिट साइड में गंदी गंदी बातें आती हैं, और समझना कैसे, डेबिट साइड में आएगा लॉसेज, मतलब जो फ्यूचर में उम्मीद नहीं थी पे करने की पर पे करना पड़ गया, लॉस हो रहा है, फ्यूचर में लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, असेट घटेगी, वो चीज़ जाएंगी। असेट बढ़ रही है, फायदा हो रहा है कितने का, 60,000 रुपये का। फायदे का मतलब प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट में कर दिया। सर आगे बताओ। सर स्टॉक को वैल्यू कर दिया 120% पे, रिवैल्यूशन पता लगा जो बैलेंस शीट में आपने 1 लाख का स्टॉक लिख रखा है उसकी वैल्यू मार्केट में 1 लाख की नहीं है, 1,20,000 की है। तो सर स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 20,000 रुपये से, बाय स्टॉक कर दिया सर हमने, बस और कोई नहीं है इसके साथ लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया फर्म को, 80,000 रुपये। क्या फर्म हमने पास रखेगी क्या, नहीं सर फर्म हमने कुछ नहीं रखती, हाथों हाथ बांट देगी किसको, यार कनिका, दिशा और कबीर को, ठीक है। कनिका को ना KA दिखाते हैं, दिशा को D दिखाते हैं, और कबीर को KR दिखाते हैं, ठीक है। ये लो सर। सर किस रेशो में पढ़ना चाहिए, ओल्ड में, न्यू में, या फिर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में? सर क्या बात कर रहे हो, ये उस टाइम तक का प्रॉफिट है जब तक जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ था, फर्म में ही था। सर फिर तो ओल्ड PSR में आना चाहिए ना। ये उस टाइम का प्रॉफिट है जिस टाइम तीनों पार्टनर फर्म में काम कर रहे थे एज ए पार्टनर। तो सर तीनों पार्टनर का जो रेशो होगा एज ए पार्टनर प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करने का, उसी रेशो में बट जाएगा। ये क्या रेशो दे रखा है जरा देखना, 2:1 दे रखा है ये। अच्छा तो ये हो गया 40,000, 20,000 और 20,000। ये थोड़ा सा ना वैसे ऐसे नहीं लिखते होते इसको, ये बात आप याद रखना। ये देखो ये ना कब ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट, सर इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मैंने तो फिर यहाँ पे गलत कर दिया क्या कि सर कबीर के, कनिका के और दिशा के सीधा नाम कभी लिखती नहीं ना फर्म, बिल्कुल यहाँ पे लिखना था, मैं लिखने से रह गया भाई। KA's कैपिटल अकाउंट, D's कैपिटल अकाउंट, KR's कैपिटल अकाउंट, ताकि यहाँ पे पोस्ट हो जाए। चलो तो तुम्हें पता लग गया तो ठीक है सर, ये बात होगी। बट सर ये जो अमाउंट्स हैं ये बैलेंस शीट के अंदर थी कि बाहर थी? सर ये तो अंदर थी ये 60,000 और 20,000 बाहर के अकॉर्डिंग पता लगा हमें। तो सर 2 बार यूज़ करेंगे, एक बार तो यहाँ यूज़ कर दिया, एक बार एसेट्स में यूज़ करेंगे। कैसे, एक तो फिक्स एसेट्स है, सर कितने की दे रखी है वहाँ पे बुक में, 240 की, बट सर अब 60,000 यहाँ पे ऐड होगा तो 3 लाख की होगी, बताया था उन्होंने। अच्छा अब सर एक स्टॉक बुक में कितने का दे रखा है, 1 लाख का, बट सर रिवैल्यूएशन हो गया 20,000 प्रॉफिट हो गया तो 1,20,000 होगा। सर 2 बार कैसे यूज होगी सर बताओगे? अरे एक बार तो 60 और 20 यहाँ आ गए, एक बार जो बुक में अमाउंट दे रखी है इन दोनों की उसमें भी तो 60 और 20 ऐड हुए, तो 2 बार इफेक्ट आ गया इनका, ठीक है। चलो सर 2 बार यूज कर दिया हमने, आगे बताओ। आगे सर अब देखो इसने डी पॉइंट में जो कह रखे वो ना कहता तब भी हम वही मानते हैं। अभी मैं करवा के आया हूँ क्वेश्चन में आपको, क्या कि सर जो बैलेंस बचता है वो सीधा पे नहीं करती कंपनी या फिर फर्म, किसको, अपने रिटायरिंग पार्टनर को। अगर ऐसा कर देगी तो फाइनेंशियली मिस बैलेंस हो जाएगा कंपनी में, फाइनेंशियली ना अनस्टेबल हो जाएगी कंपनी। क्यों, इतना पेमेंट हाथों चला गया यार, ये क्या मतलब हो गया। अच्छा तो धीरे धीरे पे करती रहती है, जितना अमाउंट लोन का मांगती है उस पर इंटरेस्ट भी देती है, वो कंपनी को या फर्म को मतलब कंपैरेटिवली इजी या फिर लेस बर्डनेबल होता है, वो बर्डन लेस फील होती है उसमें फर्म को, ठीक है। चलो सर 2 बार इफेक्ट आ गया इसका। अब सर अब हम आते हैं अपनी बातों पे। सर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, 2 लाख, 1 लाख और 80,000 रुपये, 2 लाख, 1 लाख और 80,000 बैलेंस BD है ये, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख 80,000 रुपये, ठीक है सर, ठीक है 1,80,000 हो गया। आगे बताओ। अब सर देखो कोई, अच्छा एक बात बताओ, ये किस डेट पे बन रही तीनों चीज़ें? सर ये उस डेट पे बन रही है जिस डेट पे ना पार्टनर रिटायर हो रहा है।
तो मतलब अभी तक जो भी प्रॉफिट और लॉस होंगे ना उनमें सारों का हिस्सा होगा रिटायरिंग पार्टनर का भी और जो रिमेनिंग है उनका भी, क्योंकि अभी तक तीनों पार्टनर से कोई रिटायर नहीं हुआ। सर असेट साइड में देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बुक में, पी एंड एल अकाउंट। सर पी एंड एल अकाउंट तो क्रेडिट साइड में आता होता है, डेबिट साइड में क्या होगा? अरे पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब पता है क्या, ये लॉस है। सर लॉस बंटना चाहिए कि नहीं? सर बंटना चाहिए। क्यों? अगर नहीं बंटा तो कल को ये दो ही पार्टनर बांट पाएंगे जो रिमेनिंग हो जाएंगे, जबकि ये लॉस उस टाइम क्या है जब तीनों पार्टनर थे, तो अभी तीनों पार्टनर बांट लेंगे। सर किस रेशो में बांटेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे आपको। क्यों? सर तीनों पार्टनर अपने रेशो में बांट लेंगे, जब वो पार्टनर रहे होंगे तो क्या रेशो होता है? ओल्ड। ओल्ड में बांटेंगे। कितना है सर? देखो ये 20,000 है, तो सर ये हो गया 10,000, 5,000 एंड 5,000। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे बस सर अब क्वेश्चन कंप्लीट है। एक ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करूँगा क्या? इससे इनकी कैपिटल नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसफर करना। क्या क्या नाम लिखूँ यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अच्छा कितना कितना आया? 40,000, एक आया 20,000, एक आया 20,000। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। और कोई बैलेंस सर? सर देख लेते हैं अभी। एक सर पहला पॉइंट तो पढ़े ये गुडविल वाला, हाँ कर रहे हैं फिर वो। सर ये 3 तो हो जाएगा फेयर नोट में। ठीक है, अब सर लिखते हैं हम क्या? वर्किंग नोट, यानी कि नोट बनाते हैं। ये लो फर्स्ट लिखते हैं। सर फर्म की गुडविल दे रखी है? नहीं सर, वो भी निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। अच्छा टोटल गुडविल कितनी होगी सर? अभी निकालता हूँ, देखो फर्म की। सर टोटल गुडविल होगी फर्म की, कह रहा है कि ना फर्म की गुडविल ना जितना भी एवरेज प्रॉफिट्स होगा ना उन पे मतलब उनके ऊपर बेस्ड होएगी। कितने एवरेज प्रॉफिट है सर? ये 3 ईयर के। 3 ईयर कौन कौन से हो गए सर? ये तो 13, 14 और 14, 15 दो ही के प्रॉफिट दे रखे हैं। बताता हूँ इसमें नया पॉइंट क्या है। देखो एक तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, एक 50 का। सर ऐसे ही कर देते हैं, इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया होगा। ऐसे नहीं कर सकते मिसप्रिंट, है सही लिखा है इन्होंने। सर देखो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यानी कि 14-15 का प्रॉफिट है। देखो 1 अप्रैल 2016 को रिटायर हो रहा है, मतलब 16 स्टार्ट होने से रिटायर हो रहा है। 15-16 का प्रॉफिट दे रखा है, सॉरी 14-15 का। हाँ सर 14-15 का दे रखा है। एक सर 13-14 का दे रखा है। एक सर और पिछले साल का प्रॉफिट देना चाहिए इसको, बिल्कुल देना चाहिए। वो कहाँ गया? ध्यान से देखो बैलेंस शीट में पड़ा है। बैलेंस शीट में पी एंड एल है ना, वो यहाँ नहीं बटेगा। अगर ये बात बोल देता कि 2 ईयर का करना है, फिर हम ये करके डिवाइड बाय 2 कर देते। तो अब इसने ये बोल दिया कि 3 साल का प्रॉफिट करना है। सर ये 2 साल का तो प्रॉफिट हो गया और 1 साल का लॉस है, और सर टोटल 3 साल का निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर क्या हो गया? 3। कितना है टोटल गुडविल सर? सर टोटल गुडविल आ गया ये 70,000। क्या ये गुडविल मान लूँ मैं? नहीं। कहता जो भी इन तीनों को एवरेज करके फिगर आएगी ना उसका 2 ईयर परचेज है, मतलब ये आपको हर साल कमाई होने वाली है आगे के 2 साल में। तो 2 साल बाद कमाई होगी ना, तो 2 साल कमाई होगी तो टोटल इसका गुडविल मतलब है 1,40,000। हाँ जी बिल्कुल। रिटायर कौन हो रहा है सर? रिटायर हो रही है कनिका। कनिका का शेयर निकालने की कोशिश करते हैं हम। कनिकाज शेयर 1,40,000 था, और सर कनिका का शेयर क्या देखो जरा? कनिका का है 2/4, तो यानी कि 70,000। कितना हो गया? 70K, 70,000 सिस्टम। ठीक है। अच्छा सर एक क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि गुडविल आई हुई है फर्म की, वो इसको मिलेंगे। क्या मिल पाएंगे? नहीं सर, फ्यूचर में तो अभी रिटायर ही होने वाली है 1-2 दिन में। अच्छा अच्छा, तो सर फिर क्या करेंगे? फर्म कहती है यार तेरा हक तो था, तो तेरे को फ्यूचर में मिलना चाहिए था, बट फ्यूचर में तो होएगी नहीं। कोई नहीं, तेरे को अभी तेरी कैपिटल बढ़ा देते हैं हम, जो पेमेंट करके उसमें इंक्लूड कर। कितना? 70,000 रुपये। और सर फर्म मैंने क्या बोला था? फर्म अपने हिसाब से कुछ नहीं करती। ये जो फर्म इसकी कैपिटल बढ़ाई है ना, ये कहीं ना कहीं से घटाई भी होगी तभी बढ़ी है। कहाँ से घटाई होगी? इसके 70,000 रुपये अमाउंट। अरे जो पार्टनर बच के ये 70,000 का प्रॉफिट चकेंगे, लाभ उठाएंगे, कौन कौन है? प्रॉफिट लेंगे दिशा और कबीर। तो सर दिशा की कैपिटल कम कर दी फर्म ने। सर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट कम करी तो क्या कर दिया? डेबिट। अच्छा, और सर कबीर
कबीर की भी सर कैपिटल जिस मर्जी की हो, कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, कम करेंगे तो क्या करेंगे डेबिट। सर इसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इसकी कैपिटल बढ़ानी है ना, ये तो जा रही है अभी, फ्यूचर वाली पेमेंट अभी कर रहे हैं इसको। सर इसके लिए क्या करें हम, सर इसके लिए हम ये करते हैं ना कि किस रेशो में ऐसी गुडविल की अमाउंट होती है। सर पता लग गया अब तो हमें, कल इतने सारे क्वेश्चन करें गेनिंग रेशो में। सर गेनिंग रेशो निकल सकता है इसमें। सर गेनिंग रेशो इसमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो निकाल लेना। क्यों सर, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखा हो, ना ही तो न्यू रेशो दे रखा हो और ना ही किस किस रेशो में गेन हो रहा है, यानी कि गेनिंग रेशो दे रखा हो, तो ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो इक्वल हो जाता है। अच्छा ये बात है क्या सर? बिल्कुल। तो सर क्या करेंगे, गेनिंग भी क्या हो जाएगा, ओल्ड वाला दिशा और कबीर का क्या रेशो है सर, 2:1, तो 2:1 ही गेनिंग हो जाएगा। ये आगे को कुछ दे रखा होगा इसमें, ध्यान से देखो यार। नहीं भाई, कनिका तो रिटायर हुई, दिशा और कबीर का 1:1 है ना, ठीक है। तो सर ये 35,000 ये ले लेगी, अपनी कैपिटल से कम करवा लेगी, और फर्म इसकी कैपिटल से भी 35,000 कम कर देगी। सर ये क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बीइंग एडजस्टेड। ये लो सर, कर दिया एडजस्ट हमने। और बताओ, बस सर यही है, इसको पोस्ट करो। देखो कैसे कैसे पोस्ट करेंगे, दिशा की कैपिटल अकाउंट में जब आप झांको तो वहां पे 35,000 डेबिट कर देना। दिशा का कैपिटल अकाउंट ये है, ये रहा, डेबिट करने 35,000। ये साइड क्या होती है, डेबिट, ये साइड होती है क्रेडिट। ऐसे एंट्री, वैसे यार नॉर्मल से 12th में तुम्हें तो पता ही होगा, बट फिर भी ऐसे कॉन्सेप्ट से एंट्री करा करो। दिशा कैपिटल अकाउंट देखते वक्त डेबिट कर देना 35,000। दिशा का कैपिटल अकाउंट दिख गया, 35,000 पे डेबिट कर रहा हूँ, ऐसे ही कर देना। कहता क्या, कबीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना। कबीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितना, 35,000। अच्छा, और सर कनिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना 70,000 रुपये से। सर 70,000 सीधा कर दूं क्या, नहीं कर सकता। क्यों सर, पार्टनर दो है ना जो पे कर रहे हैं, तो सर हम जैसे जैसे डेबिट करें वैसे ही क्रेडिट करेंगे। हाँ, आपकी कंडीशन जरूर पूरी करेंगे। 70,000 क्या करना है, क्रेडिट करना है। टोटल देखो कितना क्रेडिट हो रहा है, 35 और 35, 70 ही क्रेडिट हो रहा है। बट नाम दो आ गया ना, फिर कौन कौन से, एक तो दिशा आ गया और एक कौन आ गया, कबीर सा आ गया। अच्छा, और सर बस सर ये कुछ नहीं, नहीं बस सर यहाँ पे क्या नाम आएगा, कनिका की वजह से इन दोनों की कैपिटल कम होगी ना, ये लो, ठीक है। हाँ भाई देखो, 3,10,000 ये हो गया, और सर 10,000 लॉस है, तो कितना लोन हुआ सर इसका, 3 लाख का। और सर यहाँ पे सर ऐसा हो गया ना कि 1,20,000 ये रहा और 40 ये रहा। सर ये तो पार्टनर अभी रह रहे हैं ना, 80 हो गया। और सर यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख में से काट दो 40, तो ये 60,000 रह गया, ठीक है। ये लो सर। अब सर बैलेंस शीट जो बच गई अमाउंट उनको फुलफिल करते हैं। देखो क्रेडिटर सर अभी तक कहीं भी यूज़ नहीं हुई, बैलेंस शीट की अमाउंट है, एक बार तो यूज़ करना ही था। तो सर क्रेडिटर हम यहाँ पे लिखते हैं 53,000। और सर कैपिटल्स जो ये बैलेंस आए हैं सर, ये तो लिखने ही होते हैं ऊपर से। तो स्टार्टिंग में कौन कौन है सर, दिशा और कबीर ही बचे हैं, दिशा और कबीर। 80,000, 60,000, टोटल हो गया 140,000। सर ये जो लोन है, मतलब क्या फर्म ने ये मान लिया अब तेरा हमारे पे कर्जा चढ़ गया, कल को पे करना है, तो ये भी तो लाइबिलिटी है। अच्छा, ये फ़र्क होता है इसका। हाँ जी भाई, बिल्कुल यही फ़र्क होता है कि जब कोई पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट से नाम हट जाता है, जनरली लोन में आ जाता है नाम। हाँ जनरली यही चलता है, 3 लाख रुपए। और सर क्रेडिटर हो गया ईपीएफ। सर ईपीएफ क्या है, 47,000, कितना, 47,000 क्या है, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर और कोई अमाउंट है जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में और एक बार भी यूज़ ना ही हो। सर कैपिटल तीनों यूज़ कर ली, ईपीएफ सर बची हुई थी यहाँ यूज़ कर ली, क्रेडिटर अभी तक कहीं भी यूज़ नहीं हुए थे तो यहाँ पे यूज़ हो गए। अब सर बैंक, हाँ सर बैंक अभी कहीं भी यूज़ नहीं हुआ था, बैंक लिख देता हूँ मैं 60,000। ये लो। और सर डेटर भी यूज़ नहीं हुआ है सर, 60,000 ही डेटर हैं।
डेटर भी यूज़ हो गए सर। स्टॉक सर यूज़ हो चुका है, 2 बार यूज़ है, बल्कि फिक्स एसेट्स भी 2 यूज़ हो सकता है, 2 बार यूज़ हो गया सर। P&L अकाउंट ये देखो यूज़ हो गया ना, राइट ऑफ कर रखा है सर। बस यही है अपना, बस और कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इक्विलाइज करना बैलेंस शीट को एक बार, देखो ये 1 लाख हो गया, 4 लाख, 5,40,000 ये आएगा। और सर ये 1 20 240 540 ये आ रहा है, ठीक है। बस यही था इस क्वेश्चन में यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, तो ये आप चेक करो और देखो इसको, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।